सुनीति बहू के कमरे की तरफ जा रही थी, उसे बुलाने जा रही थी नाश्ता करने के लिए। आवाज़ लगाने वाली थी, तब तक कान में आवाज़ पड़ गई। आनंदिता फ़ोन पर बात कर रही थी। सुनीति ने जो सुना तो उल्टे पैर लौट आई। यह जानते हुए भी किसी की बातें छुपकर सुनना महापाप है, लेकिन वह सोच रही थी, अच्छा हुआ जो आज यह पाप उससे हो गया। कम से कम लोगों के चेहरे तो सामने आ गए। सुनीति कमरे में आकर बैठ गई। बहू के शब्द अब भी उसके कानों में गूंज रहे थे। वह अपनी माँ से कह रही थी, मम्मी, मैं तो बस माताजी को ले जाना चाह रही हूँ। वह मेरे साथ जाएंगी तो मेरा काम हल्का हो जाएगा। यहाँ भी जब से आई हूँ आराम फरमा रही हूँ, और पापा जी चलेंगे तो तमाम बाउंडेशन रहेगी। पापा जी टोकते रहते हैं, हर समय काम में कमी निकालते रहते हैं। वह तो मम्मी जी न जाने कैसे उन्हें झेलती है। मैं तो 2-4 दिन भी नहीं झेल पाऊंगी। उधर से बहू की माँ क्या कह रही थी यह नहीं सुन पाई। फिर आनंदिता ने कहा, मम्मी मुझे फालतू का ज्ञान मत दीजिए। अकेले जाना चाहेंगी तो मैं उन्हें ले जाऊंगी, लेकिन अगर पापा जी जाएंगे तो मैं बिल्कुल मना कर दूंगी। मेरे से नहीं हो पाएगा। सुबह जल्दी उठो, रात में जल्दी सो। हो सकता है बच्चों को भी उनके जाने से दिक्कत हो। पापा जी तो टीवी में बस न्यूज़ सुनते हैं या फिर पुराने ज़माने की पिक्चरें। आजकल के बच्चे तो इन सब से कोसों दूर भागते हैं, और मम्मी उनके साथ खाने पीने का भी बड़ा नाटक है। हर समय तो गर्म खाना चाहिए। मैं आपसे सही कह रही हूँ, मैं नहीं कर पाऊँगी। मैं तो कोई ना कोई बहाना बनाकर सुधीर से पापा जी को यहीं रुकने के लिए बोल दूँगी। सुनीति जी की आंखों में आंसू थे। वह सोच रही थी कि कितनी हसरतों से तैयारी की थी बहू और बेटे के साथ जाने की, और फिर कोई परमानेंट रहने के लिए तो जा नहीं रही थी। 20-25 दिन रहकर वापस आ जाती। इतने दिनों के लिए भी उनके पति को ले जाने के लिए तैयार नहीं है। अगर बच्चों के पेपर है तो राजेंद्र जी भी तो समझदार है। वह खुद अपने ज़माने में स्कूल में प्रिंसिपल थे, तो वही जानते क्या कि बच्चों की पढ़ाई ज़्यादा ज़रूरी है या टीवी देखना ज़रूरी है। आनंदिता यह भूल गई कि इन्हीं की कड़ी अनुशासन और देख रेख में पढ़कर सुधीर इतनी ऊंची पोस्ट पर जॉब कर रहा है। कितनी मेहनत करी थी इन्होंने। जब दूसरे शहर में नौकरी करते थे और छुट्टी पर घर आते तो ट्रेन में बैठकर सुधीर के लिए नोट्स बनाते रहते थे। मैथ की कितनी प्रैक्टिस करवाते थे, पेपर बनाकर देते थे और सॉल्व करवाते थे अपने सामने। आज वही इंसान फालतू का हो गया, जिसकी वजह से सबके इतने ठाट बाट हैं। आज वह इतना उपेक्षित। थोड़ी देर बाद आनंदिता आई और बोली, चलिए मम्मी जी नाश्ता कर लेते हैं। जरा मम्मी का फ़ोन आ गया था तो उनसे बातें करने लगी। सुनीति जी बोली, कोई बात नहीं बेटा, माँ से बात करना तो बहुत ज़रूरी होता है, और माँ की बात मानना भी बहुत ज़रूरी होता है। बड़े लोग जो सलाह देते हैं कहीं ना कहीं अपने अनुभव के आधार पर ही देते हैं। आनंदिता थोड़ी देर के लिए तो भौचक्की रह गई। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि मम्मी जी क्या बोल रही है। सबने बैठकर एक साथ नाश्ता किया। सुधीर ने पूछा, आपका क्या प्रोग्राम है? चलने के टिकट तो अभी मिल नहीं पाएंगे, एजेंट से तत्काल में टिकट करवा लूँगा। सुधीर ने राजेंद्र जी की तरफ देखा और कहा, पापा परसों की टिकट करवा लूँ, तब तक यहाँ आपका सारा काम खत्म हो जाएगा। राजेंद्र जी बोले, बच्चों को ट्यूशन पढ़ा रहा हूँ, परसों मैथ का पेपर है, हो जाए फिर मैं फ्री हूँ। मेरा यहाँ कौन सा काम है, फिर चला जाऊँगा साथ में। 15 दिन बाद वापस लौट आऊँगा। सुधीर ने कहा, ठीक है पापा, आप लोग अपनी तैयारी करिए, मैं टिकट का इंतज़ाम करता हूँ। आनंदिता ने कहा, अभी पापा जी का प्रोग्राम क्यों बना रहे हैं आप चलने के लिए? थोड़े दिन बाद आ जाएंगे, मम्मी जी को ले चलिए, यहाँ पर घर खाली रहेगा। सुधीर ने कहा, ऊपर वाले किराएदार शर्मा जी
3 दिन बाद आ रहे हैं। एक दिन अगर ताला बंद रहेगा तो कोई आफत नहीं आ जाएगी। आनंदिता का दांव खाली जा रहा था, लेकिन सुनीति जी ने मन ही मन कुछ और फैसला कर लिया था। वह बोली, सुधीर, शर्मा भैया का आज सुबह मेरे पास फ़ोन आया था। वह कह रहे थे कि 1 हफ्ते बाद आएंगे। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं और तुम्हारे पापा दोनों लोग रुक जाते हैं, बाद में आ जाएंगे। आनंदिता ने कहा, मम्मी आप चलिए ना, पापा जी यहाँ रुक जाएंगे और हर बार की तरह शर्मा अंकल पापा को अपने यहाँ खाना खिला दिया करेंगे। राजेंद्र जी ने कहा, जब बहू इतना कह रही है तो तुम चली जाओ। सुनीति, देखो मैं खिचड़ी तो बना लेता हूँ और तुम्हारे जाने के बाद और भी बहुत चीज़ें बना बना कर देखूँगा, जिससे जब तुम आओ तो तुम्हें अपने हाथों से बनाकर खिलाऊं। सुनीति जी उठी और बोली, अभी नहीं, अभी हम लोग नहीं जा रहे हैं सुधीर, बहू और बच्चों को जाने दीजिए, हम लोग बाद में चलेंगे। और इतना कहकर अपने कमरे में चली गई। एक बार तो उनका मन हुआ कि जो सच्चाई है वह सबको बता दे, फिर यह सोचकर चुप हो गई, सुधीर को बहुत तकलीफ होगी और वह नहीं चाहती थी कि उनकी वजह से बहू बेटे के जीवन में तनाव हो। वह कमरे में आकर बैठी थी कि पीछे पीछे राजेंद्र जी आ गए और उनकी भीगती आंखों को देखकर पूछा, क्या बात है सुनीति, तुम इतना टेंशन में क्यों हो? तुम चली जाओ, मेरी चिंता मत करो, मैं अपने आप मैनेज कर लूँगा। मैं कोई बच्चा थोड़ी ना हूँ, अब कुछ दिन अकेले रहने का भी आनंद लेने दो। सुनीति ने कहा, देखिए यह मजाक की बात नहीं है, मैं अकेली नहीं जाऊँगी, कभी नहीं। अगर आप साथ में चलेंगे तो ठीक, नहीं तो हम दोनों यहीं पर सही हैं। भविष्य की नहीं मालूम क्या होगा, लेकिन अपना वर्तमान हम क्यों दूसरों के सहारे जिए। क्या बात है सुनीति, क्या सुधीर या बहू ने कुछ कह दिया जो तुम इतना परेशान हो? सुनीति ने थोड़ा बहुत बता दिया जो उन्होंने आनंदिता के मुंह से सुना था, क्योंकि पूरी बात जानकर उनको बहुत कष्ट होता। राजेंद्र जी बोले, मैं बात करता हूँ। सुनीति ने हाथ पकड़कर बैठा लिया और बोली, नहीं, ऐसी गलती मत करिएगा, आज हम और तुम सक्षम हैं, कल किसने देखा है। भगवान ना करे कोई मुसीबत आती है तो हम लोगों को बच्चों के पास जाना पड़ेगा, इसलिए अभी मत कहिए, बस चुप रहिए। एक चुप बहुत कुछ कह जाता है। लेकिन मैं आपसे बस इतना कहूँगी कि तुम हो तो सब कुछ है और तुम नहीं तो कुछ भी नहीं। मैं तुम्हारे बिना नहीं जाऊँगी, कभी नहीं। राजेंद्र जी ने सुनीति जी का हाथ अपने हाथ में ले लिया और कहा, आज के बाद मैं कोशिश करूँगा कि मैं तुम्हें ज़्यादा परेशान नहीं करूँ और थोड़ा अपना प्रिंसिपल वाला रुआब कम दिखाने की कोशिश करूँगा। अच्छा है, सब कुछ पता चल गया, समय रहते सब कुछ पता चल गया। कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत गलती तो मेरी भी है, मैं उसे सुधारने की कोशिश करूँगा और फिर जब तुम्हें लगे मैं अच्छा बन गया हूँ तब हम दोनों चलेंगे। चलो मेरी पारो, खाने की तैयारी करो, बहुत देर हो रही है। सुनीति जी बोली, फिर आ गए अपने हिटलर शाही अंदाज में। राजेंद्र जी बोले, नहीं नहीं, मैं भी तुम्हारे साथ चल रहा हूँ और तुम्हारा हाथ बटाऊंगा। अच्छा, सुनीति जी हंसकर कहा, आप क्या करोगे? राजेंद्र जी कहने लगे, कुछ नहीं कर पाऊंगा तो बैठकर तुमको देखता रहूँगा। अरे चलो, ऐसा निखट्टू भी नहीं हूँ, मैं सब्जी काट सकता हूँ, सलाद काट सकता हूँ और हाँ, तुम रोटी बेल देना, देख लेना मैं सेक लूँगा। दोनों पति पत्नी एक दूसरे के पूरक सच्चे हमसफ़र एक दूसरे का हाथ थामे चल दिए अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। मानो यह कहना चाह रहे हो, हम साथ साथ हैं और साथ साथ ही रहेंगे। दोस्तों, मेरी कहानी को अपना अनमोल समय देने के लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर करें